आज दिन भर बिहार की सियासत सुर्खियों में रही। वजह थी वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को खिलाफ महागठबंधन का चक्का जाम। इस विरोध प्रदर्शन को ताकत देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के बीच गठबंधन की दरारें भी खुलकर सामने आई। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आगे चलिए, आगे आगे चलिए, आगे आगे। पटना की सड़कों पर आज सियासी पारा चढ़ा हुआ था। मौका था चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के विरोध का। महागठबंधन ने राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया, जिसका नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ ओपन ट्रक पर सवार हुए। उनके साथ लेफ्ट पार्टियों के महासचिव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र करते हुए बिहार में भी वोटों की चोरी की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाएं, वरना कानून उन पर भी लागू होगा। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा और आपको
बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जानबूझकर जल्दीबाजी में ये सब किया जा रहा है ताकि आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई को छुपाया जा सके। तेजस्वी ने इसे फर्जीवाड़े का लाइव शो करार दिया। जो मोदी आयोग है इसकी दादागिरी वही चलेगी। लोकतंत्र की जमीनी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जमीनी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर से देंगे। अब क्रांति केवल नाम नहीं होगा, क्रांति का चीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। सबक सिखाना होगा, सब लोग देखकर होगा। आप सब लोगों को चुनाव आयोग के लोगों से एक बात को अब हमें इससे निकल गए, हम मौखिक रूप से किया जाना है। लेकिन इस एकजुटता के मंच पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो महागठबंधन के भीतर की खींचतान को बयां कर रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को राहुल तेजस्वी के ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पप्पू यादव नाराज होकर वहां से चले गए। इस वाकये ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। वहीं शेखपुरा से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। यहां आरजेडी विधायक विजय सम्राट भैंस पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भैंस को शायद ये प्रदर्शन रास नहीं आया और उसने विधायक जी को ही पटक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महागठबंधन की इस प्रदर्शन पर एनडीए ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे कुंठित झुंड का प्रदर्शन बताया, तो वहीं एसपी सिंह बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसते हुए कहा कि नेता गाड़ी पर चढ़ आंदोलन कर रहे हैं और जनता को घरों में कैद कर दिया गया है। इस चक्का जाम का असर पूरे बिहार पर देखने को मिला। हाजीपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बक्सर समेत कई जिलों में सड़क और रेल यातायात बाधित रहा। कार्यकर्ताओं ने जगहों जगहों पर ट्रेनें रोकी और सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कई जगहों पर एम्बुलेंस और मरीजों को रास्ता भी दिया गया। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार में सियासी शक्ति प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन के भीतर की दरारों के नाम रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाले एपिसोड ने कई असहज करने वाले सवाल भी खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि ये सियासी घमासान आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।